बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ STA301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्विज वन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 का फर्स्ट क्विज है और यकीन जाने सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। इससे पहले मैंने आपके साथ इसकी असाइनमेंट शेयर की थी और अब क्विज के बाद पूरी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोज़ शेयर करूँ, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपकी बहुत बेस्ट तैयारी हो सके और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें। अब जिस तरह कि मैं ये क्विज कर रही हूँ ना, तो जिस तरह ये असाइनमेंट्स क्विजेज और GTBs होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिस तरह कि अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इफ़ द डेटा इज कलेक्टेड इन रुपीज़ लाइक इनकम, देन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन विल बी इन द यूनिट्स ऑफ। तो देखें, अब यहाँ पर से क्या पूछा है कि अगर डेटा रुपीज़ की फॉर्म में हो, ठीक है, तो जो हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन है, तो वो उसकी यूनिट क्या होगी। अब आपने अगर पेज नंबर 77 लेक्चर नंबर आई थिंक 9 में देखा हो, तो या 10 के बीच में, तो उसके बीच में देखें, ये 10 के स्टार्ट में बल्कि सेकंड पेज पे आता है ये, वहाँ पे डिस्पेरियन वाला टॉपिक आपको मिल रहा होगा। उसके बीच में इसकी दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेरियन। एब्सोल्यूट के बीच में क्या होता है कि अगर डेटा आपको रुपीज़ की फॉर्म में दिया गया है, तो जब उसकी मेजरमेंट आप पूरा प्रोसेस करके उसका मेजरमेंट निकालोगे, वो भी रुपीज़ की फॉर्म में आएगी। अगर आप मीटर्स की फॉर्म में डेटा अंदर इंटर करोगे, तो जब उसकी मेजरमेंट होके आंसर आएगा तो वो मीटर्स की फॉर्म में आएगी। इसी तरह अगर केजी की फॉर्म में डेटा इंटर होएगा और फिर मेजरमेंट में आंसर आपका बिल्कुल केजी की फॉर्म में आएगा। तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन, इससे रिलेटेड है ना। अब इसके डिस्पेरियन के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट। अब इसके ऊपर ये ऐसे MCQs भी आ सकता है। अब यहाँ पे इसने डेटा के बीच में रुपीज़ बोला है, आपको मीटर बोल सकता है, केजी बोल सकता है। तो बेस्ट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये सब्जेक्ट रट्टे लगाने वाला नहीं है। तो अब इसको देखने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फार्मूला ऑफ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो अगर आपने पढ़ा हो तो क्वार्टाइल रेंज की जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो इन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। आई थिंक पेज नंबर 90 है या 78 है, ऐसे करके कोई 79 है आई थिंक। वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये वहाँ पे बड़ी सी एक डेफिनेशन लिखी होगी क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। तो इसका सेकंड नेम क्या होगा, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसका फार्मूला ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। According to empirical rule, approximately how much values will fall in within the mean minus 3 SD। SD स्टैंडर्ड डेविएशन को कहेंगे और मीन प्लस 3D। अब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं ये भी आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन इसका करेक्ट सोल्यूशन हमारे पास आएगा 100%। तो इसकी आपको पता है एम्पिरिकल रूल में 3 बुलेट पॉइंट्स इसके बने हुए हैं। पहले में उसने कहा है कि मीन SD और मीन माइनस SD और मीन प्लस SD। सेकंड वाले में क्या है, मीन माइनस 2SD, मीन प्लस 2SD। थर्ड वाले में बोला है, जो कि क्वेश्चन इसने यहाँ पे हमसे पूछा है कि मीन माइनस 3SD और मीन प्लस 3SD, इसके बीच में जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 100 आएगा। आगे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताऊंगी। अब ये तो इसका मैथमेटिकल क्विज आ गया। अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, डेफिनेशन ही मीन्स एम्पिरिकल रूल के बारे में पूछा जाए, तो जस्ट आपने जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको ही लिख देना होगा बीच में। लेकिन हम पेपर में पजल हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, adding all the scale deviation taken from the mean and dividing by the number of observation we get variance। अब ये वेरिएंस की डेफिनेशन थी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो फार्मूला दिया होता है ना, उसको तोड़ फोड़ के लिख देते हैं कि उसकी इंग्लिश बना के लिख देते हैं और फिर वो हमें पता नहीं चलता कि इसकी डेफिनेशन ही पूछी जा रही है। तो अच्छा, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेरिएंस ही आएगा। Question number 5, for asymmetrical data mean value is 150 and standard deviation 25.95% value will lie between। तो ये इसका मुझे कंफर्म नहीं है, इसको लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा श्योर करके, फिर आप इसकी तैयारी कीजिएगा। तो वैसे मैंने इसका सेकंड वाला ऑप्शन लगाया है। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन इज़ लोअर देन। तो अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन, फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर आता है हार्मोनिक मीन। तो आपने ये उधर एक
पढ़ा भी होगा एक्सप्रेशन इसका कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो मीन्स जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वो हार्मोनिक मीन की होती है, उनसे बड़ी है अर्थमेटिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन दोनों इनसे बड़ी होती है। तो इसका हमारा पास करेक्ट सॉल्यूशन आएगा अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू इम्पीरिकल रूल। अब मैं ये चीज़ आपको कह रही थी, अब यहाँ पे इसने हमें वैल्यू दे दी है कि 95% मेजरमेंट किसके बीच में आती है। उधर हमने पढ़ा था कि जो मीन -3ST और मीन +3ST है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू होगी, तो हमने उसकी 100 बताई थी। यहाँ पे इसने मुझे वैल्यू दे दी है कि 95% जो मेजरमेंट है ये किसके बीच में आएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट सोल्यूशन है ये आपका थर्ड वाला होगा, मीन -2ST और मीन +2ST। ये 100% करेक्ट है और आपने थर्ड वाले को ही सही करना है। नेक्स्ट, द डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सिमेट्री इज कॉल्ड। तो ये तो सबको ही पता है, इसे स्क्यूनेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बोलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। ये आप एक बार देख लीजिएगा कि सेम यूनिट है या डिफरेंट यूनिट है, स्क्वायर्ड ऑफ यूनिट्स है। मुझे इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स लगता है, आप इसको एक बार लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा, ये मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ। देखिए हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो जो नीचे n लिखा होता है। हार्मोनिक मीन में हम इसको उल्टा कर देते हैं, n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। तो बस अर्थमेटिक मीन को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 में लिखा होगा, फ्रंट के सेकंड पेज पे लिखा होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका क्विज, होप्स हो कि आपका इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी प्रिपरेशन के साथ। पूरी कोशिश करूँगी कि ST की प्रिपरेशन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म की भी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।